राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के प्रवक्ता ऑर्गेनाइजर ने लोकसभा चुनाव में अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं कर पाने पर बीजेपी की आलोचना की है। सिंह ने लिखा है कि ऐसे नतीजे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास के कारण हैं। ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख में रतन शारदा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जनता और आम लोगों की आवाज़ सुनने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारों की चमक में डूबे हुए हैं। लेख की शुरुआत में सिंह ने लिखा है कि भले ही केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकाम रही है। लेख में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब और निराशाजनक रहा है। सिंह ने कहा कि चुनाव नतीजे भाजपा के लिए ज़मीनी हकीकत को समझने और उस पर विचार करने का संकेत है। आरएसएस ने कहा है कि बीजेपी नेता चुनावी समर्थन के लिए सोम सेवकों तक नहीं पहुंचे। याद रहे कि सिंह अपने कार्यकर्ताओं को सोम सेवक कहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिंह ने बेहद आलोचनात्मक अंदाज में कहा कि बीजेपी ने सेल्फी के सहारे प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। संघ सदस्य रतन शारदा लेख में आगे लिखते हैं कि चुनाव नतीजे बीजेपी को आईना दिखाने वाले हैं। सिंह ने महाराष्ट्र को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। रतन शारदा ने लेख में लिखा कि बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई और वहाँ बेवजह की राजनीति की गई। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की पार्टी एनसीपी के बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जिसे पार्टी ने मान्यता नहीं दी है। वहीं रतन शारदा का कहना है कि एनसीपी के साथ आने से महाराष्ट्र में बीजेपी की ब्रांड वैल्यू भी कम हुई है। हालांकि रतन शारदा ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लिखा कि भगवा आतंकवाद का नारा लगाने वाले कई पूर्व कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। शारदा लिखते हैं कि बीजेपी में ऐसे कई नेता थे जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताया था। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए हालिया चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। 2019 में बीजेपी ने 48 में से 23 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना ने 7 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। सिंह ने लेख में बताया है कि भाजपा मतदाताओं तक ठीक से पहुंचने में विफल रही है। लेख में रतन शारदा आगे लिखते हैं कि पार्टी का एजेंडा समझाना, पार्टी साहित्य और वोटर कार्ड बांटना पार्टी की जिम्मेदारी है। रतन शारदा लिखते हैं कि कई बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी नेता यह समझने में असफल रहे कि 400 पार का नारा देकर मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था और विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, लेकिन लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नहीं। उन्होंने लिखा कि इन चुनाव नतीजों से कई अन्य सबक भी हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है। रतन शारदा ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिंह भाजपा के लिए काम नहीं करते हैं, वह भाजपा के लिए कोई मैदानी ताकत नहीं है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके पास कार्यकर्ताओं की अपनी फौज है। ऐसे में पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाना और वोटरों को साधने का काम उनका है। शारदा ने याद दिलाया कि 1973 से 1977 की अवधि के अलावा आरएसएस ने कभी भी किसी भी राजनीति में सीधे हस्तक्षेप या भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 2014 में सिंह ने 100% मतदान की मांग की थी। यही कारण था कि उस दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया था और सत्ता परिवर्तन हुआ था। इस बार भी सिंह ने पड़ोस सोसाइटी और कार्यालय स्तर पर छोटी छोटी बैठकें की और लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा सिंह ने लोगों को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए भी जागृत किया। उन्होंने लिखा है कि अकेले दिल्ली में ऐसी 1,20,000 बैठकें हुई। रतन शारदा ने लिखा है कि इसके अलावा सोम सेवकों ने स्थानीय नेताओं तक पहुंचने समेत चुनावी कार्यों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की मदद की, लेकिन ऐसे बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ता आएगा तो मोदी ही और अब की बार 400 पार के नारों में फंस गए हैं। पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और जब भाजपा कार्यकर्ता ही सिंह के सोम सेवकों के पास नहीं जा रहे थे तो सोम सेवक उनके पास क्यों जाते। लेख में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रतन शारदा लिखते हैं कि यही धारणा कि मोदी सभी 543 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे थे चुनावी हार का आधार बनी। बीजेपी ने पार्टी में पुराने और जिताऊ उम्मीदवारों की जगह नए लोगों को टिकट दे दिया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक करीब 25% उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए और दल बदलू थे। हिमाचल में बगावत झेल रही बीजेपी के लिए इस तरह का रुख अपनाना हैरानी भरा था। सिंह ने लिखा है कि जब नेता जनता की पहुंच से दूर थे, कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने का समय नहीं मिल रहा था और वे केवल फेसबुक और ट्विटर पर अपनी उंगलियां घुमा रहे थे, तो वे चुनाव कैसे जीत सकते थे।